मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में मौसम ने बदली चाल। अब किस जिले की बारी? नौतपा के बीच ऐसा मौसम शायद ही किसी ने सोचा होगा। आधे प्रदेश में बारिश और ठंडक, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी उमस लोगों की परीक्षा ले रही है। नमस्कार, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मिल रही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मौजूद हूं। आज मौसम की सबसे बड़ी खबर सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि यह है कि प्रदेश में मानसून से पहले का माहौल तेजी से मजबूत हो रहा है। कई जिलों में तापमान अचानक नीचे आया है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह राहत टिकेगी? सबसे पहले चलते हैं श्योपुर, जहां पिछले 24 घंटों में मौसम ने सबसे बड़ा उलटफेर किया। यहां रात का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि लोगों को नौतपा के बीच ठंडक महसूस होने लगी। कई ग्रामीण इलाकों में लोग सुबह सुबह खुले मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। लेकिन इसी के साथ किसान अब यह जानना चाहते हैं कि क्या यह बारिश आगे भी जारी रहेगी या नहीं। अब सतना और बैतूल की तस्वीर देखते हैं। यहां अच्छी बारिश दर्ज की गई है। खेतों की ऊपरी सतह पर नमी बढ़ी है और किसानों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगी है। हालांकि अभी बुवाई शुरू करने की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन मौसम ने संकेत जरूर दिए हैं कि आने वाले दिनों में हालात बदल सकते हैं। क्या आपके जिले में भी मौसम अचानक पलट सकता है? जवाब अगले कुछ घंटों में छिपा है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। रीवा, मूगंज, मैहर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी और जबलपुर में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम दिन में सामान्य दिख सकता है, लेकिन शाम होते होते तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब चलते हैं भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में। राजधानी में पिछले दिनों की तुलना में मौसम नरम हुआ है। सुबह और रात में राहत महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में उमस लोगों को परेशान कर सकती है। सीहोर, नर्मदापुरम और हरदा क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश और तेज हवा की स्थिति बन सकती है। इधर इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में मौसम राहत और परेशानी दोनों लेकर आया है। रात का तापमान नीचे आया है, लेकिन दिन के समय नमी बढ़ने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में लोग बार बार मौसम की चर्चा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह और शाम का मौसम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की स्थिति भी दिलचस्प बनी हुई है। मुरैना और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बदलते मौसम ने गर्मी की तीव्रता कम की है, लेकिन ग्वालियर शहर में दिन के समय तेज धूप और उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। सड़क पर निकलने वाले लोग सिर और चेहरा ढककर चल रहे हैं। देवास और मंदसौर से जो तस्वीर सामने आई है, वह मौसम का दूसरा चेहरा दिखाती है। तेज आंधी ने मकानों, खेतों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि आंधी और बिजली को हल्के में न लें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह सिर्फ कुछ दिनों की राहत है, या फिर मध्य प्रदेश अब उस चरण में पहुंच रहा है जहां मानसून की आहट और साफ सुनाई देने लगेगी?
अगले 24 घंटे इसी सवाल का पहला संकेत दे सकते हैं। मौसम का निचोड़। अगले 24 घंटों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संवेदनशील रहेगा। यहां आंधी, बिजली और बारिश का खतरा बना रहेगा। पश्चिमी और मध्य जिलों में तापमान पहले से कम रहेगा, लेकिन उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। किसानों, यात्रियों और खुले में काम करने वालों को मौसम के अचानक बदलाव पर नजर रखनी होगी। कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए और बताइए, आपके यहाँ राहत ज्यादा है या उमस ज्यादा? और अगर आपके इलाके में बारिश हुई है तो यह अपडेट दूसरे लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अगले 24 घंटे कई जिलों के लिए अहम रहने वाले हैं। बारिश हो चुकी है, तापमान गिर चुका है, लेकिन क्या अब मध्य प्रदेश मानसून के और करीब पहुंच रहा है? अगले 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मौसम की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगले 48 से 72 घंटों की। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों ने गर्मी, आंधी, बारिश और तापमान में भारी उतार चढ़ाव देखा है। अब मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी बता रही है कि मौसम का यह बदलाव अभी थमने वाला नहीं है। सबसे पहले रुख करते हैं मालवा और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर। रतलाम, नीमच, मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक मौसम बार बार करवट ले सकता है। यहां दिन में धूप निकल सकती है, लेकिन दोपहर बाद नमी बढ़ने के कारण बादलों का विकास होगा। कुछ स्थानों पर तेज हवा और छिटपुट बारिश की संभावना बन सकती है। हालांकि यहां लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बारिश नहीं, बल्कि बढ़ती उमस रहने वाली है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी में अगले 72 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। मौसम विभाग का संकेत है कि यहां स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, जिससे किसानों और आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। क्या जिन जिलों में अभी मौसम शांत है, वहीं अगले बदलाव की शुरुआत होगी? यही सवाल मौसम वैज्ञानिकों को भी सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। अब चलते हैं दक्षिणी और वन क्षेत्रों की तरफ। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र में वातावरण में नमी लगातार बनी रहेगी। अगले 2 से 3 दिनों में यहां गरज चमक वाले बादल बार बार सक्रिय हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है। खेतों में नमी बढ़ने से किसानों की उम्मीदें और मजबूत हो सकती हैं। उधर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मौसम की तस्वीर मिश्रित रहने वाली है। भिंड, दतिया, अशोकनगर और शिवपुरी में दिन की गर्मी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, लेकिन रात के समय तापमान अपेक्षाकृत नीचे बना रह सकता है। कई इलाकों में तेज हवाएं और हल्की वर्षा राहत लेकर आ सकती हैं। यहां मौसम का सबसे बड़ा असर दिन और रात के तापमान के अंतर के रूप में दिखाई देगा। महाकौशल क्षेत्र में भी अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे। नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और कटनी में बादलों की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यहां बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। अब बात करते हैं मानसून ट्रैकर की। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में जो गतिविधियां अभी दिखाई दे रही हैं, वे सीधे मानसून नहीं हैं, लेकिन मानसून पूर्व की मजबूत गतिविधियां जरूर हैं। लगातार आ रही नमी, तापमान में गिरावट और बार बार बन रहे गर्जन वाले बादल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वातावरण धीरे धीरे मानसून के लिए तैयार हो रहा है। किसानों के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जिन इलाकों में बारिश होगी, वहां खेतों की सतही नमी और बेहतर होगी, लेकिन अभी बड़े स्तर पर बुवाई शुरू करने का समय नहीं माना जा रहा। मौसम विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि किसान अगले कुछ दिनों की वर्षा प्रवृत्ति पर नजर बनाए रखें। आईएमडी के संकेत बताते हैं कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले 72 घंटे तक आंधी, बिजली और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। तापमान सामान्य से नीचे या उसके आसपास रह सकता है।
हालांकि जहां बारिश कम होगी वहां उमस बढ़ने की संभावना भी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या अगले 3 दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ेगा या फिर राहत के साथ उमस की नई समस्या खड़ी होगी? इसी का जवाब आने वाले मौसम अपडेट में मिलने लगेगा। मौसम का निचोड़ अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और वन क्षेत्रों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। कई जिलों में गरज चमक, बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। तापमान नियंत्रित रहेगा लेकिन कुछ क्षेत्रों में उमस बढ़ सकती है। किसानों को फिलहाल राहत मिलेगी, जबकि मानसून की वास्तविक दस्तक के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। कमेंट में बताइए, क्या आपके जिले में बारिश के बाद ठंडक बढ़ी है या उमस बढ़ गई है? और अगर आप मानसून की हर चाल और हर जिला अलर्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस मौसम अपडेट को अपने जिले के लोगों तक जरूर पहुंचाइए।